रहीम शुरू के बाबर का नाम से दुनिया का हर कुछ जानता है। वेलकम टू 2016। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। वीडियो का आगाज़ करते हैं जी बीटीसी के साथ। बीटीसी की वीकली कैंडल हमने ओपन कर ली है। ये वीकली क्लोज हम देख लेते हैं। वीकली क्लोज हमारा हुआ है 105586 के ऊपर वीकली क्लोज हुआ है। नेक्स्ट वीक कैंडल हमारी स्टार्ट हुई है। ये कैंडल जो है इट्स अ बेरिश कैंडल, नॉट कंप्लीटली बेरिश, क्योंकि इसमें एक विक बनी हुई है। कंप्लीटली बेरिश नहीं है, लेकिन स्टिल इस वीक से नीचे क्लोज हुआ तो थोड़ा सा बेरिश सेंटिमेंट मार्केट में देखने को मिल सकता है। व्हाट डज दैट मीन कि यहाँ पे अब देखें, हम इसको अंदाज़ा लगाते हैं लिक्विडिटी के साथ 1 वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर जाके देखते हैं तो लिक्विडिटी जो है वो वीकली कैंडल के ऊपर बनी होगी। 112 से ऊपर 113 तक जो है वो लिक्विडिटी होनी चाहिए, क्योंकि हम अपने टाइम फ्रेम पे आते हैं, देखते हैं 1,10,000 से लेके 1,12,000 तक लिक्विडिटी बनी हुई है। ठीक है, अच्छा अभी हम इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस को देख लेते हैं। 1 डे टाइम फ्रेम पे आते हैं और हम अपने लेवल्स को ऑन करते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हम अभी राइट नाउ किस रेंज में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज डेली जो है वो ओपन हुआ, उसने इसको रीटेस्ट किया और राइट नाउ इट्स गोइंग टू रीटेस्ट द अबव रीजन। ठीक है, जो कि ऊपर है। और लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी इस रीजन में इससे ऊपर है। और इसके साथ अगर हम ईटीएफ की बात करें तो ईटीएफ अभी तक कोई भी डाटा अपडेट नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि न्यू वीक है तो एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग कि थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। अभी तक डाटा अपलोड नहीं हुआ। अच्छा, इथीरियम की बात कर लेते हैं। इथीरियम का सेंटीमेंट देख लेते हैं। इथीरियम राइट नाउ इस लाइन से नीचे वीकली क्लोज हुआ है और राइट नाउ एक रेड कैंडल बन रही है, अभी कम्प्लीटली रेड नहीं बनी है। सोलाना की बात करें, इसकी सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट जो है वो 2480 से लेके और 2500 के दरमियान एक सपोर्ट देखने को मिल रही है। सोलाना की बात करें तो सोलाना इज़ मच बेयरिश देन अदर कॉइन्स, यानी कि XRP, इथेरियम, BTC से जो है वो बेरिश सेंटिमेंट में है सोलाना। सोलाना राइट नाउ अभी इस सपोर्ट और इस रेजिस्टेंस के दरमियान मूव कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट्स जो हैं हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस जो हमारी बनी हुई हैं, ये परफेक्टली इनके ऊपर बाउंस कर रहा है और परफेक्टली इस रीजन के बीच में मूव कर रहा है। ठीक है, जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, लेट्स सपोज 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आए, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह इसने इसको अपना सपोर्ट को कायम रखे हुए है। ठीक है, बरकरार रखे हुए है सपोर्ट को। XRP की बात करते हैं तो XRP बेसिकली मूव कर रहा है 2.1 से 2.0 के दरमियान। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से एक बहुत अच्छा बाउंस देखने को मिला और दोबारा से इसने इसको रीटेस्ट किया और राइट नाउ इसी रेंज के बीच में ये मूव कर रही है प्राइस। इसी तरह हम सुई की बात कर लेते हैं। सुई को भी देख लेते हैं तो सुई जो है वो 3.1 से 3.4 के दरमियान में मूव कर रहा है और राइट नाउ इसने 3.1 पे अपनी सपोर्ट को कायम रखा हुआ है, बरकरार रखे हुए है सपोर्ट को। और यहाँ से एक विक रीजन बनाया है। ये जो लाइन होती है, ये जो विक होती है, इट मीन्स कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर है। इसी तरह अभी हम बात कर लेते हैं बीटीसी डोमिनेंस की। तो बीटीसी डोमिनेंस को डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो बीटीसी डोमिनेंस जो है वो कॉन्टिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रही है, 64.60 है और जब ये 65 पॉइंट से 5 से अबव चली जाएगी तो ऑल टाइम हाई बनाएगा बीटीसी डोमिनेंस। इसका मतलब ये है कि बीटीसी अगर थोड़ा सा भी मूव करेगा तो ऑल्ट्स बहुत ज़्यादा ब्लीड करेंगे। ठीक है, तो क्रिप्टो मार्केट को राइट नाउ देखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप बीटीसी को मॉनिटर करें और जो बीटीसी की मूवमेंट होगी, जो बाकी ऑल्ट कॉइन्स हैं उनकी मूवमेंट भी वैसी होगी। लेट्स सपोज बीटीसी आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा भी मूव करता है, 0.5% मूव करेगा तो ऑल्ट कॉइन आपके देखें 1% 2% जो है वो ब्लीड कर रहे होंगे। ठीक है, अगर नेगेटिव में जाएगा तो ब्लीड करेंगे। इसी तरह अगर बीटीसी 1% पंप होगा तो ऑल्ट कॉइन 2% 3% पंप हो रहे होंगे। तो बेसिकली बीटीसी डोमिनेंस जब बढ़ जाती है तो बीटीसी के मूवमेंट की वजह से बाकी सारे के सारे कॉइन्स जो हैं वो कम मूव करते हैं। इसका मतलब ये है कि बीटीसी में पैसा ज़्यादा आ रहा है ऑल्ट कॉइन की निस्बत।
अभी तक यही अपडेट है। बाकी अगर हम इसकी लिक्विडिटी की बात कर लें, हीट मैप की बात कर लें थोड़े 3 डे टाइम फ्रेम के ऊपर, तो हमारे पास कुछ लिक्विडिटी है जो 1,06,000 के ऊपर है। तो 1,06,000 का ये पॉइंट बनता है, ये इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है। तो इट कुड बी पॉसिबल कि प्राइस इस लिक्विडिटी को ले और फिर इसी रेंज में मूव करना शुरू करते। और अगर कोई मेजर पंप देखने को मिलता है और वीकली लिक्विडिटी ग्रैब की जाती है, तो उस केस में आपके पास वीकली लिक्विडिटी जो है वो उसका लेवल आपके पास 1,10,000 कुछ है। ठीक है, अब इसी के साथ आप मंथली को भी देख लेते हैं, क्योंकि न्यू मंथली कैंडल बनी है। और जब मंथली कैंडल बनती है तो कुछ मोमेंटम जो है वो मंथली के हिसाब से सेट हो रहा होता है। तो अब मोमेंटम तो इसका भी राइट नाउ जो है वो कंसोलिडेशन फेज है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई बनाने के बाद प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं गई। लास्ट टाइम जब इसने ऑल टाइम हाई बनाया था बीटीसी ने, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऑल टाइम हाई बनाया तो फौरन ही प्राइस नीचे की तरफ मूव कर गई, फिर ऑल टाइम हाई बनाया तो प्राइस नीचे की तरफ मूव कर गई। लेकिन राइट नाउ इस बार ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ प्राइस जो है, अगर हम ऑल द वे फ्रॉम ऑल टाइम हाई देखें, तो प्राइस आपकी जो रिट्रेस किया है वो तकरीबन 7% का रिट्रेस है। और उस 7% में से अगर अभी का देखें तो तकरीबन उसने 2 से 3% का रिट्रेस वापस कर लिया। ठीक है, यानी कि बाउंस बैक हो गई है तकरीबन 2.5 से 3%। तो 2.34% एग्जैक्टली। तो इट मीन्स के राइट नाउ अभी स्ट्रेंथ मौजूद है बीटीसी के अंदर। ठीक है, तो मेजर मूव का इंतजार कर रहे हैं सारे, कि मेजर मूव ऊपर की तरफ आती है तो लॉन्ग्स ओपन करेंगे, नीचे की तरफ आती है तो शॉर्ट्स ओपन करेंगे। तो ये मार्केट का सेंटिमेंट है। अभी तक इससे ज़्यादा कोई अपडेट नहीं है। कुछ अच्छी खबरें हैं, कुछ बैड न्यूज़ हैं। लेकिन मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिटेल में उस पर डिस्कशन करूँगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अभी तक के लिए इतना ही। अभी मार्केट को अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो दीज आर द लेवल्स जिनके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। इधर आए तो आप लॉन्ग करें, यहाँ से आप इधर प्रॉफिट बुक करें। तो ये कोई इतनी बड़ी मूव नहीं है, 2% 1.5% की मूव है। तो इसमें अपने सारे पैसे आपने नहीं लगा देने। अगर तो पुल बैक आता है, थोड़ा सा मजीद पुल बैक आता है और 1,02,000 के करीब प्राइस आती है, तो इन दैट सिनेरियो, अच्छा उसकी मैं बात क्यों कर रहा हूँ वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कि 24 आवर पे देखें तो आपके पास कुछ लिक्विडिटी है जो नीचे की लेवल पे बन रही है। ठीक है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे लॉन्ग्स ओपन हो रही हैं। तो अगर ज़्यादा लॉन्ग्स ओपन होंगी तो मार्केट मेकर जो है वो इनको ग्रैब करने के लिए जा सकता है। तो इन दैट सिनेरियो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी छोटी सी लॉन्ग ओपन करने की। लेकिन ये स्कैल्पर मार्केट है, इसमें आप यहाँ से जो है स्विंग ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि आपके पास मार्जिन बहुत थोड़ा है। तो इन दैट सिनेरियो आप थोड़ी सी, अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप उसको बुक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह की मजीद इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। शुक्रिया।